उस आदमी में रात के अंधेरे में हजारों मील उड़ने की ताकत थी, क्योंकि वो खुद को चमगादड़ में बदल सकता था। लेकिन इस ताकत की एक खतरनाक कमजोरी भी थी। अगर एक भी चमगादड़ वापस नहीं लौटी तो उसके शरीर का कोई हिस्सा हमेशा के लिए गायब हो जाता, और यह पहले से तय नहीं होता कि कौन सा हिस्सा जाएगा, कभी हाथ, कभी आंख या कुछ और। लेकिन इतनी भयानक शर्त के बावजूद वो बना मध्यकाल का सबसे खूंखार हत्यारा ड्रैकुला यानी पिशाचों का जन्मदाता। एक रात उसने चारों दिशाओं से हजारों चमगादड़ों को इकट्ठा किया। उसका इरादा साफ था, दुश्मन को खत्म करने से पहले उनके लीडर को गिराना। बस एक इशारा किया और पूरा आसमान काला हो गया। चमगादड़ों का ऐसा तूफान उठा जैसे आसमान से अंधेरा बरस पड़ा। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया, चमगादड़ों का झुंड ऐसे दुश्मन की फौज पर टूट पड़ा जैसे टिड्डियां खेतों पर। जहां जहां गए हर चीज को तहस नहस कर डाला। एक और इशारा किया, हजारों चमगादड़ हवा में एक साथ उठे और घूमते हुए एक बवंडर में बदल गए। जैसे ही उसने जमीन पर मुक्का मारा, धरती फट गई। ओटोमन सेना पूरी तरह बिखर गई। उसी अफरा तफरी में उसने भीड़ में अपने दुश्मन सुल्तान को देख लिया। वो झट से उड़ान भरता है, पलक झपकते ही एक चमगादड़ में तब्दील होकर सीधा सुल्तान की ओर। लेकिन जैसे ही वार करने वाला था, सामने खड़ा इंसान कोई और निकला, सिर्फ एक डमी। असल में सुल्तान ने पहले ही एक सीक्रेट असैसिन टीम भेज दी थी। ड्रैकुला को बस एक पल के लिए आंख झपकानी पड़ी और उसी में उसे घेर लिया गया। उसकी पत्नी और बच्चा छत तक धकेल दिए गए। हमलावरों ने बिना कुछ कहे एक के बाद एक हमला करना शुरू कर दिया। एक जोरदार मुक्का सीधे सोफिया के चेहरे पर, फिर एक घातक किक। छोटे ब्लाद खानास को उठाकर भाग गए। सोफिया और बेटे की चीख सुनते ही ड्रैकुला ने गुस्से में पंख फैलाए और सीधे हथियारों पर टूट पड़ा। लेकिन तभी सोफिया का पैर फिसला और वो गिर पड़ी। ब्लाद ने एक पल भी नहीं घंभाया, तुरंत नीचे छलांग लगा दी। मगर उस वक्त सूरज उग चुका था। उजाले के पहले किरण के साथ ही उसकी सारी ताकत जैसे सूख गई। वो देखता रहा। उसकी पत्नी बस एक हाथ दूर थी पर वो कुछ कर नहीं सका। सोफिया उसके हाथों से फिसल गई। आखिरी सांसों में उसने कहा, व्लाद खुद को हल्का कर दो, मुझे जाने दो। और व्लाद की चाह कर भी उसे बचाने की सारी कोशिशें अधूरी रह गईं।